हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोम नंबर 3, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। दिस पोम इज रिटन बाय पैब्लो नेरूदा, जहाँ पर वो शांति और सुकून के बारे में बात कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। दे आर इन्वॉल्व इन वॉर, अलग अलग तरह की वो वॉर्स में इन्वॉल्व हैं और इतने न्यूसेस के बीच में रह रहे हैं। उन्हें एक पल के लिए शांत रहना चाहिए, उन्हें ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। जब उन्हें पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें ये समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो उस हिसाब से एक्शंस करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम एंड लेट्स सी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, और देखते हैं कि इसमें पोएट हमें क्या क्या बताते हैं। बीच में अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने मिलेंगे तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अबाउट दी पोएट। सो पैब्लो नेरूदा के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड ही डाइड इन 1973, ठीक है ना। एंड दिस इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो, ये इनका एक्चुअल नेम है। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन शाइल। Then Neruda's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful. इनकी बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई पोम्स होती हैं जो इनकी पोम्स की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर लिटरेचर इन 1971। और इस पोम जब सुनाते हैं पैब्लो नेरूदा तो इसी में ही वो बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये शांत रहना, और लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है शांत रहना। इससे वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब वो जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप से सवाल जवाब कर सकते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में। अगर हम थीम ऑफ द पोम के बारे में बात करें तो यहाँ पर पावर ऑफ साइलेंस को हाईलाइट किया गया है और थॉट को भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं द पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट एज a means of comprehending and engaging with the world is a theme of the poem. So basically theme of the poem अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे पावर ऑफ साइलेंस बताया गया है और थॉट बताया गया है। और जब आपके अंदर साइलेंस होती है, जब आप थॉट डालते हो अपने अंदर, तो आप समझ पाते हो दुनिया को और साथ ही साथ में उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, राइट। ओके, so in order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness and watching nature. पोएट चाहते हैं कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ें, खुद को समझें, अपने सराउंडिंग्स को समझें, और वो एम्फेसिस करते हैं कि आप अपने स्टिलनेस को पहचानिए और अपने आसपास नेचर में क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। द स्पीकर मेक्स द क्लेम दैट नो वन कैन डेवलप अ सेंस ऑफ वननेस विद वन सराउंडिंग एंड अदर पीपल बाय रिमेनिंग साइलेंट एंड ऑब्जर्विंग। द पोएम ऑल्सो consider how the modern world may be noisy and distracting and how spending some time to be silent and still can be a helpful strategy फॉर ऑब्टेनिंग क्लैरिटी इन इनर काम। सो आप जब पोम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पीकर हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक यूनाइट वाली फीलिंग चाहिए है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम दुनिया में कोई भी एक जैसा काम नहीं कर सकता। अगर उसको एक जैसा काम करना है तो एक पल के लिए शांत होना ही होना पड़ेगा। तब वो अपनी सराउंडिंग को समझ पाएगा, तब उसे पता चल पाएगा कि साइलेंट रहना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पोम में हमें ये भी बताया गया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कितनी नॉइज़ है, कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, किस तरीके से लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि शांति और सुकून में रहना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रैटेजी हमें बताई है कि किस तरीके से आप शांत रह सकते हो और अपने अंदर की क्लैरिटी को पहचान सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोम एंड लेट्स सी कि हमें पोम में क्या क्या बताया गया है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सो सबसे पहले पोएट कहते हैं कि चलो हम सब मिल करके 12 गिनते हैं। अब यहाँ पे 12 का मतलब हो सकता है दिन के 12 घंटे हो, या फिर हो सकता है साल के 12 दिन हो। तो वो हमसे कह रहे हैं कि चलो 1 to 12 काउंट करते हैं और हम सब लोग शांत रहते हैं, है ना। और ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा टाइम होगा जब सब एक ही काम में इन्वॉल्व होंगे। पहली बार अर्थ की फेस पर सब एक जैसे काम में इन्वॉल्व होंगे। चलो किसी भी भाषाओं में बात नहीं करते हैं, है ना। अब चाइना के लोग चाइनीज़ बोलेंगे, जापान के लोग जापानीज़ बोलेंगे, हर कोई अलग अलग भाषा में बोल रहा होता है। और अकॉर्डिंग टू हिम जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बैरियर क्रिएट करती हैं। तो जब लोग शांत होंगे तब वो एक ही मोड में होंगे, एक यूनिटी के साथ सर्वाइव कर रहे होंगे और वहाँ पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो पोएट हम सबसे 12 काउंट करने के लिए बोल रहे हैं अपने माइंड में। यहाँ पर वो हमें शांत रहने के लिए बोल रहे हैं,
ठीक है ना, और वो लोगों को यूनाइट करने के लिए बोल रहे हैं और उनके हिसाब से लैंग्वेजेस बैरियर क्रिएट करती हैं। तो यूनिटी के लिए सबसे अच्छी साइलेंस ही है। यहाँ पर अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओ और ई वोवल रिपीट हुए हैं, तो उसको आप एजोनेंस भी बोल सकते हो, है ना। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ से अगर अगली लाइन देखोगे तो आपको लेट्स रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, दैट इज इन एनाफोरा एज वेल। सो लेट्स सी कि कहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है। चलो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो लेट्स रिपीट हो रहा है, दिस इज एनाफोरा एज वेल। जब एक सिंगल वर्ड दो अलग अलग सेंटेंस में द स्टार्टिंग आपको देखने के लिए मिलता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं दो अलग अलग सेंटेंस में, तो वो एनाफोरा कहलाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, लुक एट दिस, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और बहुत ज़्यादा अपने हाथों को मूव नहीं करते। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, विदाउट रश विदाउट इंजन। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं जब सब लोग चुप हो जाएंगे, जब सब लोग शांत हो जाएंगे, एक सेकेंड भर के लिए ही, है ना, तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज से पहले ये अर्थ पर कभी भी नहीं हुआ होगा, है ना। क्योंकि कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन्स मूव नहीं कर रहे होंगे, मतलब कोई शोर शराबा आपको नहीं दिखाई देगा, और ना ही आपको लोग दिखाई देंगे जो कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ में हो, है ना। तो ना ही कोई रश में होगा और ना ही कोई इंजन मूव कर रहा होगा। गाड़ी के इंजन्स तो मूव करते ही करते हैं ना। तो विदाउट रश विदाउट इंजन्स, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पोएटिक डिवाइस मिल जाएगी, ठीक है ना। और या तो आप इसको बोल सकते हो विदाउट रश विदाउट इंजन, दिस इज सेड टू बी एन एनाफोरा, क्योंकि विदाउट दो अलग अलग सेंटेंस में यूज हो रहा है ना। नाउ लुक एट दिस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वी वुड ऑल बी टुगेदर एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कीपिंग क्वाइट, हम लोग सब लोग एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी, है ना, अजीबो गरीब माहौल होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो समुद्र में चले जाते हैं और जाकर के मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उन्हें काट करके बेचते हैं, तो वो मछलियाँ नहीं बेचेंगे। तो इस तरीके से मछलियों को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। तो जो लोग दूसरों को हार्म कर रहे हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है, वो लोग दूसरों को हार्म नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। फिर वो कह रहे हैं कि और तो और वो लोग जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, जो नमक इकट्ठे कर रहे हैं, वो अपने गले हुए हाथों को देख रहे होंगे, अपने चोट पहुंचे हुए हाथों को देख रहे होंगे। कहते हैं जब नमक निकाला जाता है तो लोगों के हाथ सड़ जाते हैं। तो एटलीस्ट जो लोग अपने आप को हार्म कर रहे हैं इस सिचुएशन में, वो अपने आप को देख पाएंगे, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पोएट ने दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी, जो लोग दूसरों को हार्म कर रहे हैं वो भी देख लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और जो लोग खुद को हार्म कर रहे हैं वो भी देख लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। Those who prepare green wars, war with gas and war with fire, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो लोग जो कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो लोग जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, या वो लोग जो कहीं पर आग लगा देते हैं, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। तो इस तरह के जो भी लोग वॉर्स कर रहे हैं वो कौन से सिचुएशन में होंगे, वो आगे वाले हम लोग लाइन में पढ़ेंगे। बट अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो हिज हर्ट हैंड में आपको एलिट्रेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो जब सब लोग शांत रहेंगे, पोएट का कहना ये है कि जब सब एक शांति में होंगे तो कोई किसी को ना हर्ट कर रहा होगा, ना अपने आप को हर्ट कर रहा होगा, और ये बहुत ही शानदार और प्यारा सा माहौल होगा। अगर आप पीछे वाली लाइन में आएंगे तो सडन स्ट्रेंजनेस में भी एलिट्रेशन यूज हुआ है ना, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। तो वो लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो लोग जो वॉर करते हैं विद गैस, वो लोग जो वॉर करते हैं विद फायर, है ना, उसमें क्या होता है, युद्ध तो होता है, जंग तो होती है, लेकिन उसमें क्या कोई सर्वाइवर बचता है? नहीं। तो पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, काहे का युद्ध? आपको लगता है कि युद्ध से कोई फायदा है, युद्ध से कोई सुकून है, युद्ध से कोई शांति है, युद्ध से कोई अमन है? नहीं, इसमें युद्ध होता है, युद्ध में कोई सर्वाइवर नहीं बचता, अल्टीमेटली किसी ना किसी का तो लॉस होता ही है। तो वो लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ग्रीनरी को डिफॉरेस्टेशन करके, है ना, या फिर माइनिंग करके, फिशिंग करके डीप सीज में, ठीक है, और जो सोल्जर्स हैं जो वेपन्स यूज़ करते हैं, जो मरने मारने के लिए जाते हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, whether they are going to get anything, no, they won't be able to get anything, so ultimately at the end of the day they will lose their lives, है ना। तो वो लोग वो जॉब्स कर रहे हैं जो कि दूसरों के ऑर्डर्स पर हैं, तो एक टाइम पे उन्हें भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, इधर दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स या फिर वो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं।
फिर क्या कह रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। तो पोएट क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि अब ये लोग नए कपड़े पहन लें। कौन से कपड़े उतार दें, वो युद्ध वाले कपड़े उतार दें और नए कपड़े पहन लें। नए कपड़े किसके होंगे, शांति के, अमन के, है ना। तो वो अपनी जिंदगी में एक नई अप्रोच लेकर के आ जाए, पोएट ये चाहता है, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि जो मौत होती है, अगर किसी को मारा जाता है तो उससे कोई विक्ट्री नहीं होती, है ना। और वो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड किस में है, पीस और यूनिटी में है। तो आप एक छायाओं के नीचे चल रहे हो, और वो छांव है कुछ ना करने की, जहां पर आप सब लोग यूनाइट हो और एक साथ हो। तो वो हमसे कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए हमें अपना काम रोक देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और हमें यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछली लाइन में आपको दिखाई दे जाएगा बहुत अच्छे से, एलिट्रेशन ही एलिट्रेशन, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, एक तो एनाफोरा यूज हो रहा है, वॉर वर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है ना। प्लस वॉर विद में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, तो ये क्या हो जाता है, रेपिटेशन, ठीक है ना। आगे देखेंगे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा रेपिटेशन ऑफ वॉवल, है ना। तो रेपिटेशन ऑफ वॉवल ओ मिल रहा है, दैट मीन्स ये एजोनेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, देखो 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 देखो, मैं तुमसे शांत होने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है कंफ्यूजन में चले जाओ कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ करना ही नहीं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जिंदगी जो है वो तो है ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैंने कहा जो जो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से लोगों को हार्म हो या उसका खुद का नुकसान हो। हम लोग सुकून से, पीस के साथ अच्छे कामों में भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं और चीज़ों को बेटर भी तो कर सकते हैं। क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना, क्यों किसी के साथ कुछ गलत करना, क्यों किसी को बर्बादी की तरफ ले जाना, है ना। तो मेरा मतलब ये मत समझो कि अपने काम नाम छोड़ दो, चुप करके बैठ जाओ। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे किसी को नुकसान हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence। तो अब वो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं all human beings, जितने भी human beings हैं, they are working endlessly with the aim of completing all their tasks। वो अपने काम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, मैं ये करना है, मैं वो करना है, मैं ऐसा करना है, मैं वैसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो रहे हैं, है ना। वो सर्वाइवल और थ्रेट ऑफ डेथ के टारगेट्स की वजह से अपने आप को मूव करते जा रहे कि उन्हें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। बट वो पागल हैं, दे आर मूविंग देमसेल्व्स इनटू रश, और अपने ऐसे कामों को कंप्लीट कर रहे हैं वो जो उनको कुछ नहीं देने वाले, ठीक है ना। तो वो उनसे कह रहे हैं कि होल्ड योरसेल्फ एट वंस एंड सी व्हाट यू आर डूइंग। क्या तुम बहुत सेल्फिश होकर के काम कर रहे हो? क्या तुम जो सेल्फिश होकर के काम कर रहे हो उससे तुम्हारा कोई फायदा है, या फिर तुम नुकसान की तरफ भाग रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मौत आ सकती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो है तुम्हें सर्वाइवल का डर है, इस वजह से तुम पागलों की तरह भाग रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो एक पल के लिए रुको, थमो और सोचो तुम क्या कर रहे हो। फिर जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम क्या कर रहे हो और वो सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ो और फिर अपनी जिंदगी में आगे सोचो कि तुम्हें क्या करना है। Now look at this please, this is a very important line, perhaps, now look at this, and for once could do nothing, perhaps a huge silence। अगर आप बहुत शांति में चले जाते हो, इट माइट इंटरप्ट द सैडनेस। अब ये जो आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, लोगों को हर्ट कर रहे हो, खुद हर्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत दुख है, हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तो ये आपके दुख को इंटरप्ट कर दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। और ये कैसे इंटरप्ट करेगा, ये हमें बताएगा कि देखो हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, कि हम हमेशा अपने आप को डरा रहे थे कि अभी मौत आ जाएगी, अभी ये सर्वाइवल है, मुझे ये करना ही करना है। Perhaps the earth can teach us। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत आ जाएगी, you have to look for survival, so please कुछ सीखो, नेचर से कुछ सीखो, अर्थ से कुछ सीखो, है ना। यहाँ पे earth can teach us, नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है, so this can be said as an personification, ठीक है ना। जब नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो अर्थ हमें क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अर्थ को देखो, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, है ना, सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन फिर न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाती है। सो जब सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर देयर इज समथिंग न्यू फॉर अस, ठीक है ना। नाउ पोएट अब समझा चुके हैं आपको अपने तरीके से कि उन्होंने आपको टारगेट दे दिया, आपको क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है अपना, और कैसे आप मोटिवेशन ले सकते हो अगर आपको बीच में मोटिवेशन फील हो तो। फिर वो कहते हैं ना, आई विल
काउंट अप टू 12। अब तुम लोग मत गिनो, अब सिर्फ मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 से लेकर के 12 तक। यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तुम शांत रहो, सोचो कि तुम जो कर रहे हो सही है कि गलत है, और फिर मैं चला जाता हूँ, ताकि तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से कर लो। और इसी के साथ ये जो पोम है बेटा ये एंड हो जाती है। बट अगर आप कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखोगे, जैसे वीवर और सिंगल वर्ड को देखोगे, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, और ये बहुत ज़रूरी लाइन भी है आपके लिए समझने वाली, राइट। और इसी के साथ आपकी जो पोम है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जाते जाते आप सभी लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी सेशन को वॉच कर रहे हैं बेटा, बी रेगुलर इन द क्लासेस, है ना। वॉच ज़रूर करते रहो सेशंस को। हर हफ्ते हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आते हैं, तो उनको ज़रूर कवर करो। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बेटा ज़रूरी है कि आप अडर 24/7 की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो। आपके फ़ोन में ऐप होगी तो आपको फ्री कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, फ्री PDF नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, सो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकता है, और ऐप पर जा करके अपनी प्रेपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकता है। तो सपोज अगर आप अड्डा की ऐप पर जाते हो, यहाँ पे हम सर्च करते हैं अड्डा, तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालोगे ना, यूल गेट इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे अड्डा। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है CUET की प्रेपरेशन के लिए। ऑल कोर्सेज में जाओगे, UG PG एग्जाम्स में जाओगे और UG में जाओगे, तो आपको अपनी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। अगर सिर्फ लैंग्वेज GT पढ़ना है तो लैंग्वेज GT के लिए भी जा सकते हो। समर 3.0 इज द बैच जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। लैंग्वेज GT बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत लंबा समय लगता है आपको इसको कवर करने में, क्योंकि बहुत ह्यूज सिलेबस है ना। इसमें आपको 29 जुलाई से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं बाय यूजिंग वन कोड Y484। आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे देगा, आपको ये बैच 7469 रुपीज़ का मिल जाएगा। बट इसमें बहुत कुछ है, लैंग्वेजेस के साथ जनरल टेस्ट में भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। पता है क्या क्या, करंट अफेयर्स मिल जाता है, GK मिल जाता है, रीजनिंग मिल जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाता है, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, सब कुछ मिल रहा है आपको इसमें। प्लस इसमें ई-बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं आपको। तो ये यूज़ करिए कोड Y484 एंड हैव दैट बैच। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।